और उस कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ। उस गिरगिट ने जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो वो सुंदर राजा बन करके, सुंदर राजा का वेश करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। आज उससे भगवान ने पूछा, बोले भैया तुम्हारा परिचय क्या है? तो कहने लगे नृगो नाम नरेंद्रो हूं। बोले महाराज मैं नृग नाम का राजा हूं। बोले आपने अपने जीवन में जितने भी दानियों की कथा सुनी होगी, उन दानियों में सबसे पहले मेरा ही नंबर आता है। अरे क्यों भैया इतना तूने किस चीज का दान किया? बोले प्रभु मेरे बराबर संसार में किसी ने भी गायों का दान नहीं किया। मैंने अपने जीवन में इतनी गायें दान की है, इतनी गैयाओं का दान किया है कि जैसे व्यक्ति अपने सिर के केशों को नहीं गिन सकता, सिर के बालों को नहीं गिन सकता, आकाश के तारा मंडलों को नहीं गिन सकता, उतनी ही गायों का दान मैंने कर दिया है। मैं स्वयं नहीं जानता मैंने कितनी गायों का दान किया। लेकिन प्रभु आज समय पा करके मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। बोले क्यों भैया जब तू इतना बड़ा दानवीर था, इतना तूने दान किया तो तू गिरगिट क्यों बना? बोले महाराज केवल एक पाप मुझसे हो गया था। अरे कौन सा? बोले महाराज जब मैंने गायों को दान कर रहा था, मैं गाय दान कर रहा था, तो उसी समय एक दूसरे ब्राह्मण की गाय आकर मेरी गायों के झुंड में मिल गई। और जब मेरी गायों के झुंड में आकर के वो मिली तो मैंने उसे अपनी गाय समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और जब जिसकी वो गाय थी वो ब्राह्मण आया, उसने जाकर के मेरे सामने आकर के कही, बोले महाराज ये गाय मेरी थी और आपने अपनी गाय समझ करके इसको दान कर दिया, ये आपने अनर्थ किया है। नृगराजा कहने लगे, बोले महाराज हमारी भूल है, आप हमें क्षमा करो, इसके बदले में आप चाहो तो जितनी गाय आप ले जाना चाहते हो उतनी ले जाओ। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे नहीं नहीं महाराज, हमें तो जो हमारी सुशील गाय थी वो ही गाय चाहिए। लेकिन जिन पंडित जी को दान में मिली थी वो देने के लिए तैयार नहीं। बोले हम ये गाय नहीं देंगे, बोले हमें तो दान में मिली। तो आज नृग नाम का वो राजा कहता है कि उसी पाप के कारण एक ब्राह्मण की गाय मैंने धोखे से किसी ब्राह्मण को दान कर दी थी, उसी पाप के कारण आज मुझे गिरगिट बनना पड़ा। क्योंकि जब मैं स्वर्गलोक की ओर गया, स्वर्गलोक की ओर से धारा, तो यमराज ने आकर के मुझसे कहा, बोले भैया तूने अपने जीवन में बहुत पुण्य के काम किए हैं, लेकिन केवल तूने एक पाप अपने जीवन में किया है, तो बता तू पहले सुखों को भोगेगा कि दुखों को भोगेगा? नृग नाम का वो राजा कहने लगा, महाराज पहले दुख ही भोगा दीजिए आप, क्योंकि दुख तो कम है और सुख ज्यादा है, तो पहले दुखों को ही भोगा दीजिए। और ज्यों ही कहते ही महाराज कि दुखों को भोगा दीजिए, यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी महाराज ने उसको गिरगिट की योनि दी और गिरगिट की योनि पाकर के भूमि पर एक कुएं में गिर पड़ा। और जैसे भगवान द्वारिकाधीश के चरणों का स्पर्श उसने पाया तो उसकी वो गिरगिट की योनि छूट गई। और आज वही बात भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, बोले एक ब्राह्मण का थोड़ा सा किंचित अपमान करने से जब ये इतना बड़ा दानवीर राजा एक गिरगिट बन सकता है बेटा, तो फिर ब्राह्मणों का कोई अहित कर करके बच नहीं सकता, ब्राह्मणों को बुरा करके कोई बच नहीं सकता। रहा न कुल रोवन हरा, ये स्थिति तक बन जाती है ब्राह्मणों की निंदा करने से। रामचरितमानस कहती है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगण वेद प्रवीण। ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी निंदनीय हो, भले ही उसके अंदर एक भी गुण विद्यमान ना हो, अवगुणों का भंडार हो भले ही, लेकिन वो सदैव पूजनीय ही रहेगा। पूजिए विप्रशील गुणहीना। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं और मेरे भक्त मेरे अधीन हैं, इससे स्वतंत्र तो केवल द्विज ही है, या स्वतंत्र एवं द्विज है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन भगवान ने अपने पुत्रों को कराया। लेकिन पुत्र तो धन पाकर के इतने मद में डूबे हुए थे कि उन्होंने संसार की परवाह नहीं की। संतों का अपमान करते थे उनके पुत्र, लेकिन भगवान को इस बारे में सोच करके बड़ी ही दया आती थी। बोले मेरे जाने के बाद इन पुत्रों का क्या होगा? और आज भगवान अपने घर में बैठे हुए थे और आज भगवान के पास में बैठे बैठे ही राज्यसभा में एक पत्र आया
और उस पत्र में एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान ने कहा कि तुम इस पत्र को पढ़ करके बताओ, कल ही ये पत्र हमारे पास में आया, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस पत्र में लिखा था, बोले महाराज मेरा नाम पौंड्रक वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है और मैं कल आपका दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ, आपकी संपूर्ण प्रजा का वध करके द्वारिका को अपने अधीन करूंगा, क्योंकि तुम जो श्री कृष्ण हो वो तुम श्री कृष्ण में विशेषता नहीं है जो मुझ में विशेषता है। तो महाराज ये पौंड्रक नाम का राजा भगवान से मिलने के लिए आया, लेकिन भगवान के ही जैसा इसने स्वरूप धारण कर लिया, बिल्कुल भगवान के जैसा ही दिखने लगा, भगवान के जैसा पंखी धारण करता, भगवान के जैसा ही इसने एक बाड़े के कहने पर एक चक्र बनवा लिया और जो खटका दबावे वो चक्र चले। भगवान की जैसी इसने एक तलवार बना ली, भगवान के ही जैसे इसने चार हाथ लगा लिए और कहीं भी जावे तो अपने स्वरूप को बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा दिखने का प्रयास करे। लेकिन जैसे ही भगवान के पास में आया और जो महाराज गरुड़ पर उड़ता उड़ता, ये पौंड्रक नाम का राजा भगवान से युद्ध करने के लिए आया। पहले तो भगवान ने खूब इसके साथ में क्रीड़ा करी, लेकिन भगवान जब क्रीड़ा करते करते हताश हो गए, भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और इस पौंड्रक नाम के राजा का भगवान ने वध कर दिया। और इस प्रकार से बड़ी सुंदर भगवान की कथा है। तो हम ज्यादा कथा में प्रवेश न करें, क्योंकि आगे से हमें आदेश मिला है, बोले कि भैया जल्दी सब काम निपटाना है, क्योंकि आज अंतिम दिवस है, हमारे आगंतुक लोग मेहमान लोग भी आ रहे हैं, तो वो भी उनका भी स्वागत सत्कार करना है। तो सीधे हम सुदामा चरित्र की ओर ही चलेंगे, ज्यादा कथा में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो सुदामा चरित्र की बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज भगवान का एक नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया है? जैसे इस बात को कहा तो सुखदेव जी को श्री सुदामा जी महाराज का स्मरण आ जाता है कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और आज श्री सुदामा जी महाराज का परिचय देते हैं बड़ा सुंदर। कृष्ण स्यासीन सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। तो आज श्री सुदामा जी महाराज का परिचय देते कहते हैं कृष्ण स्यासीन सखा कश्चिद, भगवान के बड़े ही पुराने सखा हैं, बड़े ही पुराने मित्र हैं, जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, कैसे ब्राह्मण है? ब्राह्मणों में ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण है। ब्रह्मवित्तमा, जिनके मस्तक पर से दिव्य तेज छलकता है। भले ही घर में निर्धनता है, लेकिन मस्तक पर ऐसा तेज चमकता है जैसे कि साक्षात भगवान नर नारायण की साक्षात कृपा सुदामा पर बरस रही है। ऐसा तेज सुदामा जी के मस्तक पर रहता है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होने के साथ ही ब्राह्मणों में अग्रगण्य ब्राह्मण है, सबसे ऊंची श्रेणी की, उत्तम श्रेणी की। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से विरक्त है, अपनी इंद्रियों में आसक्त नहीं है, अपनी इंद्रियों से अलग रहते हैं, बिल्कुल भी अपने शरीर के प्रति हावी नहीं होते। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है श्री सुदामा जी महाराज। प्रशांत आत्मा कौन है? जिसके पास में जितना होवे उसी में संतुष्ट जो रहे, उसी को प्रशांत आत्मा कहते हैं। क्योंकि कई लोगों के पास में खूब धन वैभव रहता है, लेकिन फिर भी दुखी किस लिए रहता है कि बोले इतना धन पर्याप्त नहीं है हमारे पास में। किसी दूसरे से हम तुलना करते हैं, बोले उसके पास में ज्यादा धन है तो हमें भी भगवान इतना ही धन देते। खुद के पास में जितना है उसमें संतुष्ट जो नहीं रहते, जिसके पास में, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वे प्रशांत आत्मा नहीं है। और जिसके जीवन में संतोष है वे प्रशांत आत्मा है।
और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। जब व्यक्ति के जीवन में संतोष आता है तो संसार का पूरा धन फिर धूल के समान ही लगता है। जितना भगवान ने दिया है, जितना भगवान ने भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आपको क्षमता दी है, उसी में ही संतुष्ट रहो। अरे हमें तो 2 वक्त का भोजन खाने के लिए मिलता है, लेकिन संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दिन भर में भोजन तक नसीब नहीं होता। ऐसी ऐसी भयंकर निर्धनता व्यक्तियों के जीवन में है। जैसे श्री सुदामा जी महाराज, जो घर से विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, तो आज श्री सुदामा जी महाराज अपने घर में विराजमान थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सुदामा जी महाराज को भागवत में निर्धन नहीं कहा गया, सुदामा जी महाराज को विरक्त बताया गया है, प्रशांत आत्मा बताया गया है, संतुष्टि बताया गया है, लेकिन एक भी जगह भागवत में सुदामा को गरीब कहकर के, निर्धन कहकर के सुखदेव जी ने संबोधित नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन में संतोष है, उसी में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्री सुदामा जी महाराज के घर भयंकर निर्धनता है। सुबह का भोजन कर लेते तो शाम के भोजन का फिर पता नहीं रहता कि घर में क्या बनेगा, और शाम का भोजन कर ले तो फिर सुबह का पता नहीं रहता कि क्या बनेगा। ऐसी भयंकर परिस्थिति है सुदामा जी के घर में। और उनके ही अनुरूप उनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, और सुशीला जी का भी बड़ा सुंदर स्वभाव है, यथा नाम तथा गुण। परम पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पति की बड़ी सेवा करती हैं, अपने पति को भोजन करा के ही स्वयं पाती हैं। लेकिन सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुशीला जी को दरिद्र कहा गया है, क्योंकि सुशीला जी के मन में धन की कामना है, धन को प्राप्त करने की लालसा है। लेकिन सुदामा जी तो इतने विरक्त हैं कि केवल 5 घरों में जाकर के भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, और 5 घरों से जो भी भिक्षा के लिए मिल जाए उसको लेकर के आ जाते हैं। केवल 6 मिनट तक एक घर के सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि जितनी देर तक गाय को दोह लिया जाए, जितनी देर तक गाय का दोहन कर लिया जाए, उतनी देर तक ही ब्राह्मण को किसी आगंतुक के यहाँ पर खड़े रहना चाहिए। 5 घरों में जाकर के भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, जितना 5 घरों से मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते हैं, कभी ज्यादा मांगने की लालसा ही नहीं करते। जितना भोजन पाने के लिए मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। जिस दिन ना मिले उस दिन केवल पानी पी करके शयन कर जाते हैं, पानी पी करके सो जाते हैं। और आज श्री सुदामा जी महाराज के मन में भाव आया कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जाऊं। और जैसे भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे, और एक बात आपको बताएं बंधुओं, ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है, भिक्षा मांगने का ब्राह्मण को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ब्राह्मण कैसा भी होवे, कैसी भी उसकी परिस्थिति होवे, लेकिन शास्त्रों में भिक्षा मांगना निंदनीय बताया गया। ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हाँ, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण के कई कर्तव्य है। ब्राह्मण के कर्तव्य है कथा सुनाना, कथा सुनना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मणों के कर्तव्य है। लेकिन भिक्षा मांगने का ब्राह्मण को अधिकार नहीं है, दान लेने का जरूर ब्राह्मण का अधिकार है। तो आज श्री सुदामा जी महाराज भिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन 5 घरों में जाकर के भिक्षा लेने के लिए गए तो किसी ने तो धक्के मार करके निकाल दिया, किसी ने भोजन ना होने का बहाना लेकर के ठुकरा दिया। और आज जब भोजन करने के लिए कुछ भी सुदामा जी को प्राप्त नहीं हुआ, सुदामा जी घर आए, आकर के सुदामा जी के जो बालक हैं उन्होंने कहा, बोले पिताजी कुछ पाने के लिए लेकर के आए होंगे, लेकिन
सुदामा जी के महाराज के पास में जब कुछ नहीं था तो सुदामा जी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा आज एकादशी का व्रत है और सभी ब्राह्मणों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए, इसलिए आज जलपान करके ही आप शयन कर जाओ। प्रातः होते ही जब द्वादशी आएगी तो भोजन करने के लिए जरूर मिलेगा। जिस दिन भोजन करने के लिए नहीं मिलता उस दिन एकादशी समझ करके केवल जल पी करके, केवल पानी पी करके गुजारा करते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज का घर चलता है। और आज जब भिक्षा लेने के लिए गए थे तो किसी ब्राह्मण ने आकर के बताया, बोले सुशीला जी क्या ये सुदामा जी महाराज का घर है? सुशीला जी ने कहा कि हाँ महाराज ये सुदामा जी का घर है। बोले सुदामा क्या लाइट गई क्या? ये एकदम काय बंद कर दिया। बोल के जनरेटर बंद करना चाहिए ना। नहीं है उसमें तो बंद करना है। आराम से लगाना, नहीं तो करंट लगा लेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज जब सुदामा जी महाराज भिक्षा लेने के लिए गए थे तो किसी ने आकर के सुशीला जी को बताया, बोले सुशीला जी ये सुदामा जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे सुदामा जी महाराज के बचपन के सखा साक्षात द्वारिका के भगवान द्वारिकाधीश हैं। और आज जैसे ही प्रथम बार सुशीला को ये पता चला कि मेरे पतिदेव द्वारिका के द्वारिकाधीश हैं, लेकिन ये बात आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताई। और आज जैसे सुदामा जी महाराज घर आए, सुशीला जी उनके चरणों में जाकर के बैठ गई। सुशीला जी जाकर के हाथ जोड़ करके बोली, भगवान आज आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। बोले प्रभु आज तक आपने मुझसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है। सुदामा जी कहने लगे, देवी मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने आज तक आपसे कोई बात छिपाई है। अरे मैं आपसे प्रेम करता हूँ और पति का ये कर्तव्य बनता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसको अपने जीवन की सारी बातें बता ले। लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे जहां तक मालूम है मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छिपाई। बोले तो प्रभु आपने ये बात क्यों छिपाई कि आप द्वारिकाधीश के बचपन की सखा हैं? जैसे सुना सुदामा जी ने, सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्रों में आंसू आए, कहने लगे सुशीला अरे आज तो तुमने मुझे कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे कृष्ण केवल मेरा सखा ही नहीं है, मेरा मित्र ही नहीं है, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। अरे हमने दोनों ने ही बचपन में ही साथ ही में शिक्षा का किया था। गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में हम अवंतिका में अध्ययन करते थे। लेकिन आजकल देवी वो द्वारिका का द्वारिकाधीश है, वो द्वारिका का राजा है और मैं कहां पर रह गया? मैं मेरे घर के राजा तक सीमित रह गया। मेरे पास में धन नहीं है लेकिन वो आज द्वारिका का द्वारिकाधीश है। लोग उसे भगवान कहकर के पूजते हैं।
और वो साक्षात जगत नियंता है। क्योंकि मैं जानता हूं, जहां तक जब हम विद्या अध्ययन करते थे तो कई विद्यार्थियों को एक ही शिक्षा सीखने के लिए नाना प्रकार के वर्ष लग जाते थे। लेकिन धन्य है वो श्री कृष्ण जिनने 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं को अध्ययन कर लिया और 64 दिनों में दोबारा मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। और भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत तो ये है देवी कि जब वो गुरु दक्षिणा देने के लिए तत्पर हुआ, गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने के लिए आगे बढ़ा, तो गुरु जी ने कहा कि कृष्ण, केवल इस संसार में तुम ही ऐसे हो जो गुरु दक्षिणा के रूप में जो मेरे मन में है वो तुम मुझे प्रदान कर सकते हो। बोले बोले हमारा एक पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, वो कहाँ है, वो कैसे उसकी मृत्यु हुई। और कृष्ण तुम सर्व समर्थ हो, तुम चाहो तो उसको यमलोक से भी ला सकते हो। तो मुझे जानकर के आश्चर्य तब हुआ जब उन श्री कृष्ण ने स्वयं यमलोक तक जाकर के गुरुजी का मरा हुआ बेटा जीवित कर करके गुरुजी को ला करके समर्पित किया। उस दिन से मैं समझ गया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण साक्षात भगवान है। और 64 दिनों के बाद जब हम विमुख हुए, कृष्ण ने मुझसे कहा था कि कभी समय मिले तो मथुरा आना, द्वारिका आना। और मैंने भी कहा था कि लाला तुमको भी समय मिले तो मेरी नगरी तक तुम जरूर पहुंचना। सुशीला कहने लगी कि महाराज तब तो आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। बोले कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के आप उनसे मिलना नहीं चाहते। और आज सुदामा जी कहते हैं, बोले देवी अरे संसार में भला ऐसा कौन है जो भगवान श्री कृष्ण जैसे सखा को प्राप्त करके उनसे बार बार मिलना न चाहे। इसीलिए देवी जब भी मुझे उन श्री कृष्ण से मिलना होता है, जब भी उनकी याद मुझे सताती है, तो दोनों नेत्रों को बंद करता हूँ और दोनों नेत्रों को बंद करके उनका स्मरण करता हूँ और आंखों ही आंखों में मिल करके वापस आ जाता हूँ। सुशीला जी कहने लगी तब तो महाराज होगा कल्याण। क्यों? बोले जब तक आप सशरीर द्वारिका नहीं जाएंगे, जब तक आप शरीर से चल करके स्वयं पैरों से चल करके द्वारिका नहीं जाएंगे, तब तक प्रभु उन्हें कैसे पता लगेगा कि हम कैसे हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम पर क्या बीत रही है। बोले महाराज आप एक बार जाइए, क्योंकि यदि वो प्रसन्न हो गए तो बहुत सारा धन हमें दे देंगे। सुदामा जी कहने लगे देवी तुम्हारे मन में धन की कामना है, तो देवी यदि धन की लालसा से यदि तुम मुझे उनके पास में भेजोगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि मित्र को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, उनसे शिक्षा के अतिरिक्त और कुछ लिया नहीं जाता। और आज जब मैं उसके पास में जाऊंगा, उसके पास में हाथ फैला करके धन मांगूंगा, मेरी मित्रता जो अभी तक इतनी श्रेष्ठ बनकर के रही, उस मित्रता को तुम खंडित करना चाहते हो। बोले यदि धन की लालसा से मुझे तुम उनके पास में भेजोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला के नेत्र सजल हो गए, कहने लगी कि महाराज आप धन की कामना से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार उन तक पहुंचिए तो सही। क्योंकि प्रभु जहां तक मैं जानते हूं, जब स्वयं पति चल करके भगवान तक जाता है तो उसका अर्ध फल, उसका आधा फल पत्नी को भी मिलता है। इसीलिए प्रभु आप जाइए, केवल दर्शन कर करके आइए। और आप कहते हैं कि वो भगवान है, तो आपके पहुंचते ही वो जान जाएंगे कि हमारे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, मेरे बच्चों के मन में क्या है। क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर, ईश्वरस्य ही सर्वभूतानां हृदये शेरजन तिष्ठति। जो सब कुछ जानता है वही तो ईश्वर है, जो घटघट अविनाशी है, घटघट की बात को जानते हैं वही तो परमात्मा है। और प्रभु वो केवल आपको देख करके ही पहचान जाएंगे कि हमारे मन में क्या है। इसलिए प्रभु आप सशरीर एक बार द्वारिका जाइए। देवी तुम तो जानती हो कि मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। और तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है, तो हम क्या लेकर के जाए उनके लिए। इतना बड़ा द्वारिका का द्वारिकाधीश, और मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, वो भी खाली हाथ, क्या सोचेंगे उनके पटरानी, उसके सैनिक क्या सोचेंगे कि ये इस द्वारिकाधीश का मित्र है जो निर्धन है।
ऐसी अवस्था में ये उनसे मिलने के लिए आया है, वो मेरी निंदा करेंगे देवी। सुशीला कहने लगी, बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? अरे वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो कभी स्वरूप की सुंदरता को नहीं देखते। कभी भी भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या पहन करके आए हो, कैसे बन करके आए हो, तुमने क्या पहन रखा है, क्या ऊपर से नीचे तक तुम कैसे हो, भगवान ये कभी नहीं देखते। भगवान हमेशा अंदर देखते हैं कि इसका मन कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है।